आप ये देखें कि असगर उमर हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि रावलपिंडी से बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। तो बाबर मलिक से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या भाई नर्ख वगैरह हैं क्या। भाई हमारे अक़ब में भी सब्जियां हमें दिखाई दे रही हैं बाबर, लेकिन वो भी हमारी दस्तरस में नहीं है। इन्फ्लेशन भी देखें कितनी ज़्यादा है। तो वहाँ पर पिंडी में क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी चीज़ें जिसके रेट्स बढ़े हैं, और अभी से चिकन क्यों महंगा हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तो लोगों के फ्रिज से वो कुर्बानी का गोश्त भी नहीं निकला। सबसे पहले तो मैं आपको मुर्गी के हवाले से बताऊं कि जब ARY की बाखबर सवेरा की जानिब से जब 19,800 रुपये मुर्गी पर मंथ थी, हमने कंपेन शुरू की और महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब और हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया और पोल्ट्री फार्म जो एसोसिएशन है या वो मोनोपोली है उसको दबाव में लाकर प्रोडक्शन का उन्होंने कहा कि शॉर्ट ना करें। मुर्गी की प्रोडक्शन उन्होंने बढ़वाई और उसका ये हुआ कि रेट आहिस्ता आहिस्ता कम आना शुरू हुआ। 9,000 रुपये फी मंथ तक ये रेट आने के बाद अब बतदरीज इसमें इजाफा हुआ है। आज मैं इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, अटक चकवाल और कश्मीर की ये सबसे बड़ी मंडी है गजनी मार्केट बाग सरदारा की मुर्गी मंडी में, यहाँ पे 11,400 रुपये किलो पर मन का रेट निकला, जो पर केजी 285 रुपये है। लेकिन दुकानदार जिनको लत पड़ गई है मुनाफा कमाने की, नजायज़ मुनाफा कमाने की, कोई पूछने वाला नहीं। दुकानदार 350 रुपये किलो दे रहा है। AC का ड्राइवर या इंतजामिया के ड्राइवर आके उनके चलान करेंगे या पर मंथ उनसे जाके जो तय है वो अपना हिस्सा लेके चले जाएंगे। तो दुकानदार क्या करेगा, जिसको लत पड़ी हुई है मुनाफे की, वो आवाम को बिजली के नाम पर, गैस के नाम पर और दीगर महंगाई के नाम पर वो अपना हिस्सा डाल के उसमें डालेगा। यहाँ पे एसोसिएशन जो है उसका कहना है कि जो रेट हम यहाँ से निकालते हैं ये पक्का रेट होता है, डेली के हिसाब से अप एंड डाउन होता है। अगर इंतजामिया, कमिश्नर साहब AC वाले कमरे से निकल के मार्केट में आए, ओपन मार्केट में जाएं या खुद रेट पता करें, उसका फ़र्क पड़ेगा। कमरों में बैठ के अमल दरामद कराने से कोई नहीं होगा। DC निकलता है या AC निकलता है, ये नहीं जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। आवाम तक अगर रिलीफ पहुँचाना है पेट्रोलियम मसनूआत का या हुकूमत को रिलीफ देता है। आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि दिनों में अगर मुर्गी के अलावा बात करें शेख खुर्दनोश की तो जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप कह रहे हैं बाहर निकलना होगा। देखें, कम से कम 2 से ढाई करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के उस मार्केट तक तो वो पहुंचते हैं ना। अब आप चाहते हैं कि वो गाड़ी से भी उतर के काम करें, तो ड्राइवर और बाकी मुलाजमीन हैं किस लिए? अगर वो खुद दुकानों पे जाते रहेंगे तो फिर आपने सुना नहीं है कि कदर खो देता है रोज़ रोज़ का आना जाना। देखिए इशफाक, सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नीयत बहुत अच्छी है, वो बहुत एक्टिव है, काम करना चाह रही हैं, कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं कि किसी तरीके से रिलीफ आम आदमी तक पहुंचे। जो इन्होंने ऑफिसर्स लगाए हुए हैं पंजाब में बड़े बड़ी सीटों पर, वो गर्मी की वजह से AC वालों कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। फिर इन्होंने फेक किस्म की एसोसिएशंस बनाई हुई हैं। एक मंडी में 2 एसोसिएशन क्या कर रही हैं, एक रेट निकाल लिए 11,400, दूसरी 11,800। 11,800 वाला को पूछे ना इंतजामिया, भाई तुम्हें किसने इख्तियारात दिए हैं तो रेट बढ़ा रहे हो? दुकानदारों को भी पूछना पड़ेगा। और फिर उसके अलावा गला मंडियां हैं, होलसेल डीलर्स हैं, यहाँ पे यहाँ तक जब तक हुकूमत की रसाई नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है पिंडी में। बिल्कुल बाबर, साथ ही रहिएगा। जरा कराची का रुख करते हैं। जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे जब आया था तो बड़ा क्लेम किया था गवर्नमेंट ने असगर कि महंगाई की शरह में कमी आई है और हफ्तावार जो एदाद-ओ-शुमार आ रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि यही हफ्तावार एदाद-ओ-शुमार हमें ये बता रहे हैं कि महंगाई की शरह बढ़ रही है। तो क्या यहाँ पर भी यही मसला है? सरकारी निर्ख कुछ और बता रहे हैं और जो आइटम्स हैं उनकी हम देख रहे हैं कीमतें कहाँ पर पहुँच गई हैं। जी, ये कराची की सूरत हाल बहुत अजीब सी है। जैसे यहाँ का मौसम है कि दर्जा हरारत होता है 35 है और फील जो होता है हवा में नमी की वजह से वो 45 है। इस तरीके से यहाँ पर बारिश का है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो यहाँ पर रिपोर्ट जारी की जाती है 2 कागज़ों पर तकरीबन 150 के करीब आइटम की, ये हर रोज़ एक लिस्ट जारी की जाती है और वो क्लर्क बहुत मेहनत से इसे बाकायदगी से जारी करता है, लेकिन इसका इस लिस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जब हम बाज़ार में आते हैं, क्योंकि यहाँ कराची के आसमान पर महंगाई के बादल छाए हुए हैं। इस वक्त कोई चीज़ सस्ती नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, कोई पूछने वाला नहीं है दुकानदारों को, होलसेल को, मार्केट को। और जब उनसे रब्ता किया जाए तो उनके पास बहुत सारे जवाब होते हैं कराची में, तो
कल अगर कराची में बारिश हुई है और सिंध में बारिश हुई है तो वो कहते हैं कि जी सप्लाई मुतासिर हुई है, माल पीछे से कम आ रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ गई है कि बारिश हुई है। अगर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है, कच्चे के डाकू होते हैं तो वो कहते हैं कि पंजाब से सामान नहीं आ रहा, सब्ज़ी नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से रेट बढ़ गए हैं। तो यहाँ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन चीज़ें जो हैं ये कागज़ पे हैं। हुकूमत की रेट और कमिश्नर कराची, ज़िला इंतज़ामिया, बल्दियात, प्राइस कमेटी, गल्ला मंडियाँ, ये तमाम कागज़ पर तो नज़र आती हैं लेकिन हकीकत में यहाँ पर इनका कोई वजूद नहीं है। महंगाई जो है वो एक सिस्टम सिंध में जो कहा जाता है और कराची में जो कहा जाता है कि एक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो सिस्टम अपने तौर पर इसकी कीमतें बनाता है और गिराता है। वो पेरिशेबल चीज़ें जिन्हें स्टॉक नहीं किया जा सकता उनकी चीज़ें कीमतें तो शायद कुछ कम हुई हों, वरना हर चीज़ की कीमत जो है जिसे स्टॉक किया जा सकता है वो बिल्कुल महंगी हुई जा रही है। सब्जियों के रेट हमने यहाँ पर 400 रुपये किलो है। मैं एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि हर दुकानदार के अपने रेट्स हैं, यानी कि यहाँ पर तो हाल ये है कि जिन चीज़ों के रेट्स आपको पता होते हैं कि रेट ये हैं तो वो उनके रेट्स भी आगे पीछे होते हैं। प्लस मिसाल के तौर पर पानी की एक बोतल लेने आप चले जाएं, कहीं पे पानी की छोटी बोतल आपको 50 की मिलेगी, कहीं पे 60 की मिलेगी अपनी मर्ज़ी से, यानी कि अब वो खौफ नहीं रह गया है। यानी कि आप बहैसियत रिपोर्टर भी जाके आप किसी से कहेंगे कि भाई आप रेट क्या दे रहे हैं, तो पहले फिर भी थोड़ी सी शर्म होती थी, अब वो भी नहीं रही कि जिसने जो करना है कर ले, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन लोगों ने निगरानी करनी है वो खुद पैसे बटोर रहे हैं। ऐसे ही आप माहौल देखते हैं? जी अशफाक बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जैसे हमारी गाड़ी आती है और हम ये कमिश्नर कराची के कागजात और रिपोर्ट लेकर निकलते हैं और कंपेयर करते हैं दुकानदारों से, तो वो हंसते हैं। वो कहते हैं कि आप ये कुछ भी कर लें। अभी मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग आते गए हैं वो शहरी कह रहे थे कि आप कुछ भी कर लें, चीज़ें उसी रेट पे मिलेंगी जो चीज़ें तय की हुई हैं सिस्टम ने, उससे कोई कमी नहीं होगी। आपके कहने से आप जो भी कुछ कहें एक रवायती सी चीज़ होगी, लेकिन महंगाई जिसे करनी है वो सिस्टम महंगाई करता रहेगा, कमी नहीं होगी। उनके जो बंगलों के हिसाब चलता है, जिन पॉलिटिशियन को पालना है, जिन ब्यूरोक्रेट्स के खर्चे चलने हैं वो तो चलने हैं, उसका इस मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इस रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग हंसते हैं हम जब यहाँ पर आते हैं कि आप इस पर क्या करेंगे, आप लोगों की कोई दादरसी नहीं कर सकते। बिल्कुल अलमिया है। थैंक यू सो मच। मैं बाबर मलिक से चाह रहा था कि अगर वो कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि हम चिकन तक रहे थे, बाकी किसी चीज़ों का। अच्छा बाबर, एक चीज़ में हम कंपैरिजन थोड़ा सा ये करते हैं कि कराची के हवाले से जिस तरह से असगर उमर ने भी निशानदेही की, वहाँ पर हम रोना रोते हैं कि यहाँ पर प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कमेटियाँ उस तरह से काम नहीं करती। आपने पंजाब में कहा कि वहाँ पर मरीम नवाज़ काम करना चाहती हैं, वज़ीर आला ख़ुद भी मुतहर्रिक हैं, तो वहाँ पर प्राइस कंट्रोल को मैनेज करने का तरीक़ेकार क्या है, या वहाँ पर भी हाल ऐसा ही है? देखिए, अगर ज़िले का या डिवीज़न का या रेंज का आला अफसर अपने एसी वाले कमरे में बैठ के ना एक सर्कल, एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, ये जनाब ये काम होना चाहिए, बस मुझे ये रेट ये चाहिए, ये इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिकली उस ऑफिसर को, कमिश्नर है, डीसी है, एसी है, उसको मार्केट में आना चाहिए, उसको यहाँ पे आना चाहिए, तब आके ये रेट गिरेंगे। अगर आपको बजट से लेके अब तक बताऊँ कि हुआ क्या है, आटे की कीमत में तकरीबन 200 से 250 रुपये किलो आज खुद इजाफा किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफे के नाम पर मिल रेट के हवाले से 79 kg का जो मिल रेट है वो फाइन आटे का वो 6,900 रुपये बिक रहा है, 7,900 रुपये का। और इसी तरह अगर चावल की बात करें तो बजट से पहले ये 270 रुपये का बड़ा अच्छा चावल था। अब क्योंकि कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट खुल गई है तो ये चावल 320 का हो गया। दाल चना 80 रुपये किलो इजाफे के साथ 320 हो गई है। माश की दाल 520 रुपये थी और ये 600 रुपये किलो हो गई है। और मूंगी की दाल, आम गरीब आदमी की दाल, वो 280 रुपये से 320 रुपये किलो होगी। और चना, चने जो हम खाते हैं, जो आम आदमी की पहुंच में है, 360 से 440 हो गए। ये गला मंडी में, ये होलसेल डीलरों में, इनको कौन पकड़ेगा, कौन पूछेगा, कौन पकड़ेगा? दैट इज द कंसर्न, दैट इज़ द क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक और असगर उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और असल सवाल ही यही है कि इनको कौन पूछेगा।